नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। एक तरफ कोरोना की महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, वहीं दूसरे तरफ अमेरिका और चीन के बीच में जिस तरीके से टकराहट बढ़ती जा रही है वो भी चिंता का विषय बना हुआ है। कल के अपने ताजा बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा है कि कोरोना एक साजिश के तहत अमेरिका पर किया गया हमला है। आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ट्रंप के इस कहने के पीछे की बहुत सारी वजहें हैं और सबसे बड़ी वजह यह है जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाएंगे। आप देखिए, दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित देशों में जिस तरीके से संख्या लोगों की बढ़ रही है वो किस अनुपात में बढ़ रही है, और अमेरिका का जो आंकड़ा है इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से और किस तरीके से बढ़ रहा है। और सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बाकी देशों में हालात थोड़े से काबू में दिख रहे हैं, लेकिन अमेरिका के हालात बेकाबू हो चले हैं। शायद इसी वजह से ट्रंप बौखला गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा, जो कोरोना से संक्रमित लोगों के मरने का आंकड़ा है, वो 48,000 तक पहुंच गया है। यानी कि लगभग 50,000 लोग अब तक कोरोना से वहां मौत के मुंह में समा चुके हैं। यहीं जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो अभी भी लगभग 8.5 लाख से ऊपर है। यानी कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के लिए अगर मरने वालों का आंकड़ा ये है और संक्रमित लोगों की संख्या ये है, तो ये साफ तौर से जाहिर करता है कि अमेरिका किस तरह के संकट में इस वक्त है। आप ये सोच लीजिए कि अमेरिका के बाद जो सबसे ज्यादा हालात खराब हैं वो हैं यूरोप के। जो पूरी दुनिया में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या है उसका 30% सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में लोग, यूरोप में लोग संक्रमित हैं। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है वो है अमेरिका का। ऐसे में जाहिर सी बात है कि एक सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति को बौखलाना जायज है, और उनका इस तरीके से बयान देना भी उनकी इसी बौखलाहट का संदेश देता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ तौर से यह कहा है कि इस संकट से पहले अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के ट्रंप ने जो प्रयास किए पिछले 3 साल में, जिस तरीके से अमेरिका की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को उन्होंने संतुलित किया है और पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया था। जो अमेरिका वर्चस्व अपनी अर्थव्यवस्था में पूरी दुनिया में बना के रखे हुए था, जिसकी साख को पिछले 3 साल पहले जो थोड़ी सी उसमें कमी आने लगी थी, जिसकी साख को थोड़ा सा बट्टा लगने लगा था और चीन की अर्थव्यवस्था उभरने लगी थी, ऐसे समय में 3 साल पहले का ट्रंप का किया गया प्रयास जो है वो सफल होने लगा था और वो दुनिया की नंबर 1 ताकत के तौर पर उभर रहा था और मौजूद था, अपनी मौजूदगी बरकरार रखे हुआ था। लेकिन कोरोना की इस महामारी ने अमेरिका के हालात को, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बेहद खराब कर दिया है और इसी वजह से ट्रंप बौखलाए हुए हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि 6 से 7 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के इस महामारी से निपटने में अमेरिकी सरकार ने, ट्रंप की सरकार ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनको काफी सफलता भी मिली है। लेकिन इशारों इशारों में चीन को एक तरीके से इस कोरोना की महामारी का साजिशकर्ता बताने से ट्रंप नहीं भूले। लेकिन दूसरी तरफ आपको एक बात बता दें कि चीन की तरफ से यह कहा गया है कि 70 दिन के बाद भी एक बार फिर से कोरोना का री इमर्जेंस हो रहा है। यानी कि लगभग 70 दिन पहले जिस व्यक्ति में, जिस वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई थी कोरोना से, उसी वुहान शहर में 50 साल का एक व्यक्ति जो कि कोरोना से संक्रमित होने के जिसमें लक्षण पाए गए थे, जिसको क्वारंटीन किया गया था 14 दिन के लिए, उसके बाद 2 बार अस्पताल में भर्ती किया गया था, उसके बाद उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। 70 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट अब फिर से उसमें कोरोना के लक्षण दिखाई दिए हैं और जांच के बाद उसको कोरोना से संक्रमित पाया गया है, यानी कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि अगर कोरोना की इस महामारी का री इमर्जेंस होता है, एक तरफ तो दुनिया पहली बार में ही इसको मिटाने में परेशान है, जुटी हुई है और उसके तरह तरह के उपाय ढूंढ रही है। ऐसे में ठीक हुए मरीजों में भी अगर कोरोना के लक्षण दोबारा आते हैं, कोरोना वायरस दोबारा अटैक करता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए बेहद जानलेवा सिद्ध हो सकता है, बेहद खतरनाक सिद्ध हो सकता है। ऐसे में भारत जैसे देश को
अब और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। हालांकि हमारी और आपकी कोशिशों की वजह से, सरकार के निर्देशों की वजह से और भारत सरकार ने जिस तरीके की व्यवस्था की है उसकी वजह से भारत अभी भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन में जाने से बच पाया है। और हमें इसको किसी भी हाल में, ये देश के नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि हम किसी भी हाल में इसको बचा कर रखें, क्योंकि अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन में भारत जैसा देश आया तो वो बेहद खतरनाक होगा और मरने वालों की संख्या का आंकड़ा हम सोच भी नहीं सकते। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।